ईरान ने इसराइल पर हमला क्या किया कि एक झटके में ट्रंप की भाषा ही बदल गई। ट्रंप को लगा कि धमकी देने से ईरान कदम खींच लेगा, अपने परमाणु ठिकाने पर हमले को सहन कर जाएगा और सेना के चोटी के कमांडरों और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या पर चुप रह जाएगा। CNN ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के हमले को देखते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री कात्ज बंकर में चले गए हैं। इसराइल ने ईरान पर हमला कर उसके सैनिक नेतृत्व को खत्म। इसराइल ने ईरान के ऊपर जो हमला किया है उसके पलटवार में जिस तरह से ईरान ने हमला किया दोस्तों, उसके बाद की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं कि किस तरह से इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू कहीं ना कहीं बंकर के अंदर छुपते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है रवीश कुमार सर। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि किस तरह से इसराइल के साथ दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें खड़े होने के बाद भी इसराइल के ऊपर ईरान किस तरह से हावी होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर आप लोगों की स्क्रीन पर। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान ने इसराइल पर हमला क्या किया कि एक झटके में ट्रंप की भाषा ही बदल गई। ट्रंप को लगा कि धमकी देने से ईरान कदम खींच लेगा, अपने परमाणु ठिकाने पर हमले को सहन कर जाएगा और सेना के चोटी के कमांडरों और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या पर चुप रह जाएगा। CNN ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के हमले को देखते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री कात्ज बंकर में चले गए हैं। इसराइल ने ईरान बंकर में चले जाए नेतृत्व को खत्म कर दिया, लेकिन इसके बाद भी उसी दिन ईरान ने जिस तरह से हमला किया है कम भयावह नहीं। भले ही ईरान की वायुसेना मजबूत नहीं मानी जाती, ईरान का पलटवार भी काफी खतरनाक रहा है। इसमें इसराइल को डरा तो दिया ही होगा। ईरानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इसराइल के 2 लड़ाकू F-35 विमान मार गिराए गए हैं और एक महिला पायलट को भी हिरासत में लिया गया है। देखना होगा कि इस खबर की सच्चाई इस लड़ाई को कैसे प्रभावित करती है। इसराइल ने इन खबरों को नकार दिया है। ईरान के साथ इस इलाके में कोई नजर नहीं आता, लेकिन इसराइल के साथ दुनिया की सारी शक्तियां खड़ी हैं। खुद ट्रंप ने कहा है कि दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार अमेरिका बनाता है और इसराइल के पास उसके काफी सारे हथियार हैं, चलाना भी जानता है। ईरान भी यही कहता है कि इसराइल अपने दम पर नहीं, अमेरिका के दम पर खड़ा है। ईरान के सामने उसके भविष्य इसराइल वाकई में अमेरिका के दम पर ही खड़ा है। क्या इसराइल का गुलाम बनने के लिए या मिटेगा तो अपनी आजादी की रक्षा के लिए? हर कोई मानता है कि ईरान इसराइल की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन 13 जून की रात ईरान इसराइल पर भारी पड़ता नजर आया। लेकिन अपने अस्तित्व के मिट जाने के खतरे के बीच ईरान ने जिस तरह से हमला किया है, इस युद्ध को वीडियो गेम समझकर देखने वालों को अपने हौसले से दहशत में उसने डाल दिया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि इसराइल के बर्बर शासन के हमले में कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, वैज्ञानिकों, नागरिकों और निहत्थे बच्चों की मौत हो गई। उस हमले के जवाब में हमने इसराइल के खिलाफ एक आक्रामक और सटीक जवाबी हमला किया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत दर्जनों ठिकानों पर हमले किए गए, इनमें सैन्य ठिकाने और एयरबेस भी शामिल हैं। इसराइल के हमले का नाम ऑपरेशन लायन रखा गया है। इन तस्वीरों की रनिंग से आप जिंदगी की बसावट को मलबे में बदलते देख रहे होंगे, मिसाइलें आती हुई गिरती हुई देख रहे होंगे, लेकिन इन तस्वीरों में दुनिया के ग्लोबल नेताओं की दोहरी चाल को भी देखिए कि कैसे युद्ध को आत्मरक्षा का नाम देकर इसराइल 2 साल से हमला किए जा रहा है। ईरान ने इसराइल की रक्षा कवच को इस बार भी भेद दिया। इस पर बात हो सकती है कि क्या ईरान लंबे समय के लिए इसराइल पर हमला कर सकेगा, लेकिन अपने चोटी के कमांडरों की हत्या के बाद उसके पास इस युद्ध के अलावा क्या बचा था? इसराइल पर हमला कर अगर किसी को एक्सपोज तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को, उनके साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी एक्सपोज मई को सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग में फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर हम यह मान लें कि इसराइल का अधिकार है तो बाकी दुनिया के सामने हमारी कोई साख नहीं रह जाएगी। मैक्रो ने कहा कि दुनिया में अलग अलग जगहों पर मैं देख रहा हूं कि लोगों को लगने लगा है कि अमेरिका और यूरोप इसराइल को फ्री पास दे रहे हैं, यानी कुछ भी करने की छूट देते हैं। इस भाषण में मैक्रो ने 12 बार कहा कि पश्चिम को अपने दोहरेपन से बाहर आना चाहिए, लेकिन जैसे ही इसराइल ने ईरान पर हमला किया, मैक्रो अपनी यह बात भूल गए और इसराइल की आत्मरक्षा की बात करने लगे। अब बयान दे रहे हैं। फ्रांस ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की बार बार निंदा की है
और इस दिशा में सारे कूटनीतिक कदम भी उठाए हैं। इस संदर्भ में फ्रांस इस्राएल की आत्मरक्षा के अधिकार के साथ खड़ा है। इलाके में स्थिरता को खतरा ना पहुंचे, इसलिए मैं सभी पक्षों से संयम की अपील करता हूं और टकराव कम करने की बात करता हूं। हम मानते हैं कि युद्ध विराम होना चाहिए। एक फिलिस्तीनी स्टेट को स्वीकार्यता के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। अखबारों में इन्हीं ग्लोबल लीडर को हीरो की तरह दिखाया जाता है और आपके भीतर चाहत पैदा की जाती है कि आपके मोहल्ले का नेता भी इनकी तरह का ग्लोबल हो जाए। अब आइए राष्ट्रपति ट्रंप की बात करते हैं। अमेरिका ने पहले कहा, इस्राइल ने एक तरफा फैसला किया, बंकर में चले जाएं। फ्रांस ने 30 मई को कहा इस्राइल को फ्री पास नहीं दे सकते, लेकिन जब इस्राइल ने फ्री पास लेते हुए ईरान पर हमला किया तब फ्रांस ही पलट गया। ईरान का पलटवार भी काफी खतरनाक रहा है इसमें। अब तो इस नाटक से भी पर्दा उठ गया है। अमेरिका का एक अखबार है न्यूयॉर्क पोस्ट, इसकी हेडलाइन देखिए। ट्रंप ने इस अखबार से कहा है कि उन्हें तारीख भी मालूम थी कि इस्राइल कब हमला करेगा। उन्होंने कहा है कि मुझे पता था कि अगर ईरान जल्द ही इस डील के लिए नहीं माना तो इस्राइल हमला कर देगा। मुझे तारीख पता थी क्योंकि मुझे सब कुछ पता होता है। मैंने उन्हें 60 दिन दिए, आज 61वां दिन है। नेतन्याहू ने भी कहा कि अमेरिका को पहले ही हमले की जानकारी दे दी गई थी। तो क्या ट्रंप को पता था कि ईरान के जिन प्रतिनिधियों से अमेरिका डील की बात कर रहा है उनकी हत्या की जाने वाली है? जब तारीख का पता था तब सारा प्लान भी पता होगा। इस्राइल वाकई में अमेरिका के दम पर ही खड़ा है, बात सच्चाई है कि उन्हें सब पता था। क्या ट्रंप को यह भी पता था कि इस्राइल उनकी ही डील पर पानी फेरने वाला है और वे देखते रहेंगे? तब ट्रंप ने डील के नाम पर 5 दौर की बातचीत क्यों की? ट्रंप ने फिर क्यों अपने बयान में कहा कि डील में शामिल सारे कट्टरपंथी मार दिए गए हैं? इसकी भी परवाह नहीं की कि दुनिया उनके ही इस बयान को दोबारा पढ़ सकती है जिसमें वे कह रहे हैं कि ईरान के कुछ कट्टरपंथियों ने बहादुरी से बोला, लेकिन उन्हें नहीं पता था क्या होने वाला है। वे सभी अब मारे जा चुके हैं और यह स्थिति आगे और बिगड़ने वाली है। पहले ही बहुत सी मौतों और बहुत सी तबाही हो चुकी है, मगर अभी भी वक्त है कि इस नरसंहार को रोका जा सके। आने वाले हमले पहले ही प्लान किए जा चुके हैं और इससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे। ट्रंप के बयान दोधारी तलवार की तरह हैं। इस्राइल के हमले की निंदा नहीं करते, विनाश और मृत्यु की बात करते हैं और इस्राइल हमला ना करे इसकी जिम्मेदारी ईरान पर डाल देते हैं। मतलब इस्राइल को नहीं रोक सकते, उसे कोई चांस नहीं दिया जा रहा, बस ईरान पर हमला हो रहा है, ईरान को डील करने का चांस दिया जा रहा है। अमेरिका का एक चैनल है ABC, इससे राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर इस्राइल का हमला एक्सेलेंट था, आगे बहुत से हमले होने वाले हैं। कोई हमला एक्सेलेंट कैसे हो सकता है? साफ है कि अमेरिका इस्राइल के साथ है। वो इस्राइल के हमले की निंदा नहीं कर रहा है, बल्कि हमले को एक्सेलेंट बता रहा है। भारत में लोग कह रहे हैं ट्रंप की बात इस्राइल नहीं मान रहा, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, इस्राइल के बीच जंग जारी है। भारत क्यों इतनी जल्दी फोन आते ही सीज फायर के लिए तैयार हो गया? तो बार कह दिया है भारत और पाकिस्तान के बीच डील की धमकी देकर सीज फायर करवा दिया। प्रधानमंत्री कहां से लिया है? तो क्या ट्रंप का वो नंबर डिलीट हो गया है जिससे फोन कर उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया? कम से कम उसी फोन से ईरान को भी डायल कर देते और इस्राइल को भी मिला देते। प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी की वजह समझ नहीं आती। कांग्रेस हर दिन यह सवाल करती है और कोई जवाब नहीं आता। अपने शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप ने कहा था वे एक शांति प्रिय राष्ट्रपति के रूप में याद किए जाना चाहते हैं। इसी साल फरवरी में जब इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन आए तब ट्रंप ने कहा कि वे मुझे कभी भी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं देंगे। क्या इसी के लिए ट्रंप को शांति का पुरस्कार दिया जाए? वैसे शांति पुरस्कार तो ओबामा को भी दिया गया, जिनके कार्यकाल में अमेरिका ने न जाने कितने देशों पर हमला किया। मांगने की भी क्या जरूरत है? मार्केट से एक मेडल ले आइए और उस पर नोबेल पुरस्कार लिख दीजिए, कौन विरोध करेगा? कम से कम भारत के प्रधानमंत्री मोदी तो इस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। हो सकता है बधाई भी दे दें। वैसे भी ट्रंप ने 40 करोड़ लेकर नागरिकता देने का एक गोल्ड कार्ड जारी किया है। इसी तरह का नोबेल शांति कार्ड भी जारी कर सकते हैं। They will never give me a Nobel Peace Prize. I deserve it, but काश बनकर में चले जाएं। व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चेंग ने ट्रंप को अल्टीमेट पीस प्रेसिडेंट कहा है। यही समझ आ रहा है कि अब के नेताओं ने
उस भाषा में महारत हासिल कर। ईरान का पलटवार भी काफी खतरनाक रहा है। इसमें हत्या के बदले इंसानियत और तबाही के बदले विकास का इस्तेमाल होने लगा है। शांति पुरस्कार चाहिए, लेकिन ट्रंप इसराइल की निंदा तक नहीं कर पाते। इन सब की भाषा को आप ध्यान से सुना कीजिए। क्या यह खतरनाक नहीं लगता कि अमेरिका के राष्ट्रपति बयान बदल बदल कर इसराइल का बचाव ही कर रहे हैं? ईरान परमाणु डील के लिए तैयार था, फिर ट्रंप ने अपने बयान में क्यों कहा डील का विरोध करने वाले सारे कट्टरपंथी मारे गए? जिस टीम के साथ डील हो रही थी उसके मारे जाने की निंदा भी नहीं की ट्रंप ने। एनबीसी अमेरिका का बड़ा न्यूज चैनल है। इस चैनल से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के सलाहकार अली शमखानी ने 2 हफ्ता पहले कहा कि ईरान अमेरिका से डील चाहता है। यह भी कहा कि अमेरिका के साथ वाकई में अमेरिका के दम पर ही खड़ा है। बात सच्चाई है। इंटरव्यू में शमखानी कह रहे हैं कि अगर ईरान से आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं तो ईरान कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा, अपनी यूरेनियम स्टॉकपाइल कम कर देगा और सिर्फ नागरिकों के लिए इस्तेमाल किया जा सके उतने लेवल तक ही परमाणु यंत्र तैयार करेगा। यह भी कहा था कि अपने प्रोग्राम के निरीक्षण के लिए जांचकर्ताओं को आने देगा। जब एनबीसी ने उनसे पूछा कि अगर ये शर्तें आज मान ली गई तो क्या ईरान आज ही डील पर दस्तखत कर देगा, इस पर शमखानी ने कहा था हां कर देगा। ईरान में परमाणु डील पर बयान देने के लिए बहुत कम लोग अधिकृत थे। अली शमखानी उनमें से एक थे। 13 जून के हमले में उनकी हत्या कर दी गई। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा, मुझे पता था अगर ईरान जल्दी डील के लिए राजी नहीं हुआ तो हमला होगा। छठे दौर की बहस से 2 दिन पहले हमला, जो परमाणु संधि होने वाली थी या हो सकती थी, उसमें ईरान के परमाणु प्रोग्राम को सीमित करने का प्रस्ताव था। ईरान अपनी तरफ से इस बात को लेकर सहमत नजर आने लगा था कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, मगर परमाणु शक्तियों का इस्तेमाल नागरिक सुविधाओं के लिए करेंगे। इसराइल ने हमला करके एक तरह से फिर से ईरान को बातचीत की मेज से पीछे धकेल दिया। लोग लिख रहे हैं कि इससे बेहतर ईरान को उत्तर कोरिया की तरह परमाणु बम बना लेना चाहिए था। इसराइल का हमला ईरान के लिए 40 साल का सबसे भयानक हमला था। 200 लड़ाकू विमानों ने 100 से अधिक ठिकानों पर हमले किए। के अलावा आम नागरिकों की मौतें भी हुई हैं। दोहरा खेल खेल रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि इसी दोहरेपन के कारण पश्चिम के देशों की दरअसल इन नेताओं को किसी भी साख की चिंता नहीं। एक तंत्र है हर देश में जिसका राज कहां से लिया है। बदलेगा तो केवल नाम और चेहरा, या फिर अब वह भी नहीं बदलेगा। ट्रंप के बयानों से साफ है कि इसराइल ईरान पर हमला करे, हमला करने के पहले बताए ना बताए अमेरिका के लिए कोई मायने नहीं रखता। वह इसराइल के साथ ही रहेगा, मालूम हो या ना मालूम हो। इसराइल के पास इतने बड़े युद्ध में जाने की क्षमता कहां से आ रही है? हथियार कौन दे रहा है? इसका जवाब सारी दुनिया को मालूम है, लेकिन दुनिया को अब यह दिख रहा है कि उसकी हैसियत सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने भर की रह गई है। इसके बाद भी ईरान ने कुछ ही घंटों में इसराइल के हमले का जवाब दे दिया। ईरान ने कहा कि इसराइल का हमला एक्ट ऑफ वॉर है। 13 जून की देर रात ईरान ने करीब 100 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया और इसराइल के आयरन डोम ढांचे को भेद दिया। ईरान ने अपने जवाब। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से ईरान ने इसराइल के ऊपर बड़ा हमला किया। ईरान ने जिस तरह से इसराइल के ऊपर कहीं ना कहीं काबू पाने की कोशिश की है, उसके बाद की तस्वीरें यही बताई जा रही हैं कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बंकरों के अंदर छुपने पर मजबूर हो चुके हैं दोस्तों। और इसराइल को लेकर ये कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि इसराइल इस बात को समझ चुका है कि ईरान के मंसूबे क्या है और ईरान किस तरह से इसराइल के ऊपर हावी हो सकता है। बावजूद इसके कि अमेरिका के दिए हुए हथियारों पर इसराइल अभी भी फल फूल रहा है। जिस तरह से गजा हो, फिलिस्तीन हो, अमेरिका की सपोर्ट से उसने गजा को तहस नहस किया। उसी तरह से ईरान के ऊपर भी हमला करने में सक्षम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के हथियारों की वजह से रहा दोस्तों। जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई गई हैं, जो CNN की रिपोर्ट और बड़ी बड़ी रिपोर्ट जो इंडस्ट्री है वहां की कुछ तस्वीरें आप लोग के सामने रखी गई हैं, जिसके अंदर इस बात के खुलासे किए गए कि किस तरह से ईरान ने कहीं ना कहीं इसराइल के ऊपर काबू पा लिया है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है दोस्तों। अब देखना ये वाकई में दिलचस्प होगा कि जिस तरह से ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया, उसके बाद से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल गए, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की भाषा बदल गई, उनका भाषण बदल गया
कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर तक वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।